स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक और अद्भुत और प्रसिद्ध घटना है जो ये दर्शाती है कि उनके लिए माँ काली केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य थी। ये घटना तब की है जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे। उनके भक्ति भाव को देखकर कई लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर में रामकृष्ण अक्सर घंटों माँ की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें करते थे। एक दिन जब वे भोग लगाने बैठे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद अन्य पुजारियों और मथुर बाबू मंदिर के संरक्षक को चौंका दिया। रामकृष्ण ने प्रसाद का एक निवाला खुद खाया और फिर दूसरा निवाला माँ की मूर्ति के मुंह के पास ले गए, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को खाना खिला रहा हो। वे जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे, ले माँ तू भी खा, क्या तुझे भूख नहीं लगी? वहां के पारंपरिक पुजारियों ने इसे भारी अपराध और अपवित्रता माना। उन्होंने मथुर बाबू से शिकायत की कि रामकृष्ण पागल हो गए हैं और वे मंदिर की मर्यादा भंग कर रहे हैं। जब मथुर बाबू चुपके से ये देखने आए तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण समाधि की अवस्था में थे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। रामकृष्ण ने बिल्ली को भी वही प्रसाद खिला दिया जो माँ के लिए था, क्योंकि उन्हें उस बिल्ली में भी जगदम्बा ही नजर आ रही थी। इस घटना का गहरा अर्थ, ये कहानी हमें भक्ति के 3 स्तरों के बारे में बताती है। ज्ञान और भक्ति का मिलन। उनके लिए मूर्ति और जीव यानी बिल्ली या इंसान में कोई अंतर नहीं था। वे हर कण में ईश्वर को देखते थे। बालक भाव। रामकृष्ण का ईश्वर के साथ रिश्ता एक पुत्र और माता का था। इसमें कोई डर या औपचारिकता नहीं थी, केवल प्रेम था। चेतना का विस्तार। जैसे कोड़े वाली घटना में उन्होंने समानुभूति दिखाई, यहाँ उन्होंने सर्वव्यापी चेतना का दर्शन कराया। मथुर बाबू समझ गए कि रामकृष्ण कोई साधारण पुजारी नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष है। रामकृष्ण अक्सर कहते थे, जैसे एक ही जल को कोई पानी, कोई वाटर और कोई एक्वा कहता है, वैसे ही ईश्वर एक है, बस उसे पाने के रास्ते अलग हैं।